गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस्ट करंट में गाइस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज जो डेट है हमारी 15 दिसंबर से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो वोकेब डिस्कस करता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल है। सॉरी, ठीक है। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आप सभी को डेली की तरह जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सभी जीके फेस करंट को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। याद रखिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको पता है कि आज मैंने जो है प्रेसिडेंट्स के बारे में बताया था, और डेली ही जो है प्रेसिडेंट्स के मतलब इमेज और साथ ही उनका कार्यकाल कब से कब तक था वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। डेली इसी तरह की इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और साथ ही आपको पता है कि जो हमारा मतलब टेलीग्राम है वहाँ पर जो आपको जो है क्वेश्चंस भी मिलते हैं, ठीक है। सो अब हमने मिक्स कर लिया है क्वेश्चंस, कभी क्वेश्चन करें कभी किसी के बारे में पढ़ेंगे, सो इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि डेली डेली क्विज देना भी बोरिंग सा होने लग जाता, ठीक है। सो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से, और याद रखिए कि पेन कॉपी लेकर आपने बैठना। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड या फिर डिफिकल्ट वर्ड होगा उसको मैं डिस्कस करता डेली चलता हूँ। वैसे तो पूरी स्लाइड पर जितना भी मटेरियल होता है उन सभी को डिस्कस करूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फर्स्ट वन, गार्नर। क्या है? गार्नर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है एकत्रित करना। एकत्रित करना मतलब कि कुछ माल का को इकट्ठा करना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हर जगह मतलब कि क्या है, पत्थर छोटे छोटे टुकड़े हैं, अगर मैं उनको एक जगह ला के इकट्ठा कर दूँ उसको बोलते हैं एकत्रित करना। मीनिंग टू कलेक्ट समथिंग यूजुअली आफ्टर मच वर्क और विद डिफिकल्टीज। कुछ इकट्ठा करना आमतौर पर कब, जब हम कुछ कठिनाइयों के साथ जो काम को पूरा कर लेते हैं उसके बाद जो भी मतलब कि शाम तक इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई घर बनता है तो वो जो मजदूर होते हैं उनके द्वारा ईंटों को एक जगह लगाया जाता है, तो उसी को यहाँ पर हम मतलब कि रेफरेंस में या फिर एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। इसको ध्यान में रखें ना। साथ ही अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल है द नोवल। नोवल मतलब कि उपन्यास हैज़ गार्नर्ड मच प्रेज एंड सेवरल अवार्ड। जो उपन्यास है उसने बहुत तो प्रशंसा और जो कई अवार्ड बटोरे या इकट्ठा करे या संचय करे या फिर एकत्रित किए। बात एक ही है, बस शब्दों को समझने की और उनको यूज करने की टेक्निक अलग अलग है या फिर अपना अपना तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे जो आज की जो क्लास है वो है सिनोनिम्स के ऊपर। सबसे पहले हमने जो डिस्कस करा है वो करा है गार्नर। उसका जो सिनोनिम्स होगा अक्यूमुलेट मतलब कि संचय करना। एसेंबल का मतलब होता है एकत्रित करना या फिर इकट्ठा करना। कोई डाउट्स? अगर आपका देखिए कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर और साथ ही याद रखना कि आपको जो 2 बजे वाला जो करंट अफेयर का टॉपिक आता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वोकेब और प्लस करंट अफेयर, इन दोनों में से आपको 1 नंबर या फिर 2 नंबर, मतलब कि 1 नंबर इसमें से या 2 नंबर इसमें से या फिर 1 नंबर इसमें से या फिर 2 नंबर इसमें से आपको मतलब कि एग्जाम में देखने को मिलेगी। और साथ ही देखिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो वर्ड मीनिंग तो पता होना चाहिए। अगर आप वर्ड को मतलब कि सर्च करेंगे तो डिफिकल्ट मतलब कि कई मीनिंग आते हैं, लेकिन हम जो बिल्कुल डीपली सही से सर्च करके आपको बताते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लॉइट्स। एक्सप्लॉइट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब के तौर पर यूज कर लेते हैं और मीनिंग है इसका शोषण करना। शोषण करना जैसे कि ब्रिटिशों के द्वारा हमारा जो है मतलब कि बहुत ही बुरी तरीके से शोषण किया गया था। मीनिंग टू यूटिलाइज स्पेशली फॉर मतलब कि फॉर प्रॉफिट, मतलब कि उपयोग करना, यूटिलाइज करना विशेष रूप से लाभ के लिए। ब्रिटिश ने क्या करा यहाँ पे लाभ के लिए, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई और पुर्तगाली आए, काफ़ी सारे मुगल भी साथ में, सभी को ले सकते हैं जितने भी जिसने भारत पर मतलब कि कब्जा किया। और कुछ ने मतलब कि शोषण किया, कुछ के द्वारा मतलब कि भारत को डेवलपमेंट किया गया, वो तो आपको पता है कि मौर्य काल वाला ही आता है। एग्जाम्पल, टॉप एथलीट्स आर एबल टू एक्सप्लॉइट देयर ओपोनेंट्स वीकनेस। जो शीर्ष एथलीट्स हैं उनके द्वारा जो मतलब कि उनके विरोधी हैं उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठाया गया है। ये उठाया जाता है जो मतलब कि टॉप एथलीट्स होते हैं और जो उनके विरोध में होता है उनकी जो भी वीकनेस होती है उसका तो फ़ायदा उठाएंगे जीतने के लिए, जाहिर सी बात है। एक्सप्लॉइट्स, तो इसका जो सिनोनिम्स है डिड, काम एंड अटेनमेंट, प्राप्ति, ठीक है। डिड, काम एंड अटेनमेंट, प्राप्ति। नेक्स्ट है बक्वीट। क्या है? बक्वीत। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है वसीयत करना। वसीयत करना मतलब कि किसी मतलब कि पेरेंट्स के द्वारा किसी एक बच्चे के नाम पर कर देनी सारी संपत्ति, कि मेरा मतलब कि मेरे मरने के बाद मेरी मतलब कि जायदाद का ये मालिक है, इसके नाम पर वसीयत कर दी। और उसके बाद क्या होता, मान लीजिए ये रहे मतलब कि 2 मतलब मेंबर जिनके द्वारा पेरेंट्स, फादर मदर,
इनके द्वारा किए गए किसी एक के कर दिया, 2 के कर दिया, और मेंबर अगर जाते तो उसमें बाद में क्या होता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, युद्ध पे युद्ध हो जाते हैं आपस में। मीनिंग टू गिव मनी और प्रॉपर्टी टू देयर आफ्टर डेथ, जो कि डेथ के बाद उनको मतलब कि कहते हैं ये मेरी वसीयत, मतलब कि मेरी संपत्ति का मालिक है उसको। सो आई हियर बाई bequeath टू यू माई शॉपिंग कार्ड एंड ऑल इट्स कंटेंट, मतलब कि जो मेरा शॉपिंग कार्ड है वो मैं इसको देता हूँ, ठीक है, बिल और पूरी तरीके जो कि ऑल कंटेंट मतलब कि पूरी तरह से इसके मतलब कि इसके खिलाफ इसको मैं दे देता हूँ, समझे। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी सिनोनिम्स की, सो एंडाउड एंड अक्यूड, इसका मतलब है उपार्जित करना। क्या मतलब है? उपार्जित करना, ठीक है। नेक्स्ट पेट्रियार्की। पेट्रियार्की अगर आप देखिए पेट्रियार्की के ऊपर तो भाई हर एग्जाम में मतलब कि मेंस, अगर यूपीएससी के बारे में बात करें सो मेंस में काफ़ी बार पूछा जाता है पेट्रियार्की, प्रीलिम्स में हर एग्जाम में पेट्रियार्की पूछा जाता है काफ़ी सारों में, जिसमें मेंस लिखना होता है। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है बच्चों, और मीनिंग है पितृ सत्ता, पिता के बाद सत्ता किसको मिलेगी, जैसे कि राजा का बेटा जो है राजा ही बनेगा, ठीक है। सो एक मीनिंग है अ सोशल सिस्टम इन विच positions of dominance and privilege are primarily held by men, मतलब कि समाज की एक ऐसी रणनीति है जो कि मुख्य रूप से जो है क्या विशेष रूप से जो है पुरुषों को क्या सबसे पहले मतलब कि इसको दर्जा दिया जाता है, पुरुषों को मुख्य रूप से दर्जा दिया जाता है इसमें पितृसत्ता में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो है मतलब कि हम मतलब कि मॉडर्न से मॉडर्न ही मतलब कि चल रहे हैं, 2022 चल रहा है, तो इसमें जो है सभी को मतलब कि इक्वलिटी होना चाहिए, और समानता जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको किसी कंट्री को चलाना है। सो अब ये जो पितृसत्ता है इसको नकारिए, जो आपकी रूढ़िवादी धारणा है, जो आपकी थिंक है, जो आपकी जो भी सोचते हैं इसके बारे में पितृसत्ता की एक ही जने को मिले या फिर ओनली लड़के को मिले, सो ये पूरी तरीके से भाई गलत है। सो सभी के लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स तो सभी के है ना, उस जो भी है। सो एग्जाम्पल है फॉर ओवर 100 years द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड थ्रू द पेट्रियार्की ऑफ किंग। सो राजा के द्वारा जो 100 साल तक जो है मतलब कि किंग मतलब पेट्रियार्की मतलब कि मेरे बेटा जो है राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, सो इस तरीके से रूल करती आई है, देखा ना ज़्यादातर कंट्री में बहुत सी। नेक्स्ट है मस्क्यूलिटी, क्या है? मस्क्यूलिनिटी, और जो है इसका है हैजमोनिक। सो है इसका जो मस्क्यूलिनिटी है इसका मतलब है पुरुषत्व, क्या है? पुरुषत्व, और जो इसका सेकंड क्या है? हैजिमोनिक, ठीक है। सो क्लियर है। सो भाई ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, और आज लास्ट ये डिसीडेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, और मीनिंग है मतभेद। क्या है मीनिंग? मतभेद, मतलब कि दो लोगों के बीच मतभेद हो जाना। अब जो हमने पीछे पढ़ा है पेट्रियार्की, ये इसमें डायरेक्टली इससे कनेक्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लीजिए किसी एक के नाम पे अगर हम पेरेंट्स के द्वारा कर दिया, तो क्योंकि पुरुषों को काफ़ी समय पहले से ही पता नहीं क्यों लोगों की किस प्रकार से रूढ़िवादी धारणा दी गई है, जबकि सभी धर्मों में बराबर का अधिकार दिया गया है। चाहे आप किसी भी धर्म के मतलब कि या कुरान, वेद, या फिर हम भगवत गीता या बाइबल कुछ भी उठा के देखें, तो सभी में मतलब कि बराबरी का अधिकार है सभी को। लेकिन जो लोगों ने कुछ लोग, एक कहते हैं ना, एक के द्वारा कह दिया कि पीछे गली में मतलब कि लड़ाई हो रही है या फिर कुछ हो रहा है, तो सभी को पता लग जाता है हाँ जी वहाँ पे तो लड़ाई हुई है, वहाँ पे जी धार्मिक लड़ाई हुई है। सो इस तरीके से अफवाह फैलते फैलते आजकल जो है इनको सामना करते हुए आ रही हैं महिलाएं। सो याद रखिए कि सभी के लिए जो है इक्वलिटी है, क्योंकि लोकतंत्र में हम रहते हैं, ना कि हम किसी मोनार्की में रह रहे हैं इस वक्त, ठीक है। इस तरीके की आपकी जो है धारणा होनी चाहिए इक्वलिटी, क्योंकि ईश्वर ने जो है आपको दोनों आँख दी जिससे कि आपको बराबर दिखता है, और इसीलिए ध्यान रखिए कि दोनों आँखों से बराबर दिखता है, तो सभी को आप बराबर की नज़रों से ही देखिए। डिसएग्रीमेंट मतलब कि डिसएग्री मतलब कि वो स्वीकार करता, उसके साथ अग्री नहीं करता। तो शी आर्ग्यूड इन हर डिसेंट दैट कांग्रेस हैड एग्जिस्ट इट्स अथॉरिटी, जो कांग्रेस है उसने जो उसकी अथॉरिटी उसकी मतलब कि बढ़ा दिया, जिससे वो उससे मतलब कि डिसीडेंट है, डिसएग्रीमेंट है, ठीक है। सो इसका जो सिनोनिम्स है वो फर्स्ट डिस्कॉर्ड एंड डिसअप्रूवल। सो ये आपने ध्यान रखना, डिसअप्रूवल मतलब कि अस्वीकार, क्लियर है। सो ये भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही जो लास्ट की जो दो पढ़ाई हैं डिसीडेंट एंड मतलब कि पेट्रियार्की, इनको बहुत ही ज़्यादा डीपली ध्यान से रखना, और याद रखिए कि इनके ऊपर तो आपने पेट्रियार्की के ऊपर तो अगर कोई स्टूडेंट जो कि किसी एग्ज़ाम मेंस की तैयारी कर रहा है, और साथ ही अगर उसने देखा या कोई भी स्कूल का बच्चा देख रहा है, सो याद रखिए जो पेट्रियार्की है उस पर जो है क्वेश्चंस को अपने ज़रूर तैयार कर लेना, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। और वैसे तो आपको पता है कि 12th के जो बोर्ड के एग्ज़ाम, 10th के 11th के एग्ज़ाम जो है आने वाले हैं।
ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। साथ ही आप 2 बजे की क्लास ज़रूर देखेंगे और फ्राइडे और सैटरडे जो क्लास आती है उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे जाकर, फेसबुक पर भी। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।